मकर राशि वालों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही महापरिवर्तन की जो विशेष रूप से मकर राशि के जातकों के जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत करने आ रहा है। हम विश्लेषण करेंगे आने वाले उस महत्वपूर्ण समय का जो 28 नवंबर 2025 से लेकर 26 जुलाई 2026 तक आपके जीवन को प्रभावित करेगा। यह राशिफल आपके चंद्र राशि और लग्न दोनों पर आधारित है, तो आप इसे दोनों के अनुसार देख सकते हैं और इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। आज हम जानेंगे कि कर्म फलदाता, न्याय के देवता, दंडनायक शनिदेव जब अपनी वक्री यानी उल्टी चाल को समाप्त करके मार्गी यानी सीधी चाल से चलना शुरू करेंगे तो आपके जीवन के किन किन अंधकारमय कोनों में उम्मीद का दीपक जलाएंगे। चलिए इस दिव्य यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस राशिफल को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस सबसे बड़ी खगोलीय घटना को समझना होगा जो इस पूरे समय की नींव है। यह घटना है शनि का मार्गी होना। 28 नवंबर 2025 को शनिदेव जो पिछले कुछ समय से वक्री थे यानी उल्टी चाल चल रहे थे, वो अब मार्गी हो जाएंगे यानी सीधी और स्वाभाविक गति से आगे बढ़ेंगे। जब शनि वक्री होते हैं तो वो हमें हमारे अतीत के कर्मों का पुनर्मूल्यांकन करने पर मजबूर करते हैं। इसीलिए इस दौरान कामों में देरी, अड़चने और मानसिक तनाव महसूस होता है। लेकिन जैसे ही शनिदेव 28 नवंबर को मार्गी होंगे तो आपके जीवन के कई क्षेत्र जो अब तक स्थिर या धीमे पड़ गए थे, उनमें अचानक एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। शनि की यह सीधी चाल लगभग 8.5 महीने यानी 27 जुलाई 2026 तक रहेगी और यही 8.5 महीने आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 28 नवंबर 2025 यह तारीख आप कहीं लिख कर रख लीजिए। इस दिन आपके राशि के स्वामी यानी आपके अपने ग्रह शनिदेव जो पिछले कुछ समय से मीन राशि में वक्री यानी उल्टी चाल चल रहे थे, अब उसी राशि में सीधी चाल चलना शुरू कर देंगे। ज्योतिष में इसे मार्गी होना कहते हैं और शनि की ये सीधी और शुभ चाल 27 जुलाई 2026 तक बनी रहेगी। अब आप सोचेंगे कि वक्री और मार्गी से आखिर इतना क्या फर्क पड़ता है? फर्क बहुत बड़ा है। इसे ऐसे समझिए जैसे आपकी गाड़ी रिवर्स गियर में फंसी हुई थी। आप एक्सेलरेटर तो दबा रहे थे, लेकिन गाड़ी आगे जाने की बजाय पीछे जा रही थी या वहीं खड़ी संघर्ष कर रही थी। जीवन में रुकावटें, स्वास्थ्य में परेशानियां, कामों में देरी, धन का अटकना, ये सब वक्री शनि का प्रभाव था। लेकिन 28 नवंबर को शनिदेव उस गाड़ी को रिवर्स गियर से निकालकर टॉप गियर में डालने वाले हैं। अब वही गाड़ी तेज गति से आगे बढ़ेगी। ज्योतिष का सीधा सिद्धांत है, मार्गी शनि शुभ फल देते हैं और सोने पर सुहागा यह है कि शनि का यह गोचर आपके जन्म राशि से तीसरा भाव में हो रहा है। वैदिक ज्योतिष में तीसरा, छठा और 11वां भाव, इन तीनों को शनि के गोचर के लिए सर्वोत्तम माना गया है। तीसरा भाव होता है आपके पराक्रम का, आपकी हिम्मत का, आपकी मेहनत करने की क्षमता का, आपके कम्युनिकेशन का और आपके छोटे भाई बहनों का। जब कर्म और न्याय के देवता स्वयं ही आपके पराक्रम के घर में आकर सीधी चाल चलने लगे तो इसका एक ही मतलब होता है, अब आपकी मेहनत और आपकी हिम्मत को भाग्य का ऐसा साथ मिलेगा कि आप अपने जीवन में रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल करेंगे। संक्षेप में इस अवधि की बिग पिक्चर यही है। आपके अपने राशि स्वामी शनि पराक्रम भाव में मार्गी होकर आपके भाग्य को जगाने आ रहे हैं और ये सुनिश्चित करने आ रहे हैं कि आपके द्वारा की गई एक एक बूंद पसीने की मेहनत का फल अब आपको मिलकर रहेगा। आइए अब इस महागोचर के प्रभाव को जीवन के हर एक पहलू पर बहुत विस्तार से समझते हैं। इस अवधि का सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा लाभ अगर किसी क्षेत्र को मिलेगा तो वो है आपका स्वास्थ्य और आपका आत्मविश्वास। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि शनिदेव सिर्फ एक ग्रह नहीं है, वो आपके लग्न के स्वामी है। लग्न यानी आप स्वयं, आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य, आपका मस्तिष्क, आपका आत्मविश्वास। जब आपका स्वामी ही वक्री और पीड़ित हो तो इंसान खुद को ही कमजोर, बीमार और ऊर्जाहीन महसूस करता है। जो स्वास्थ्य समस्याएं विशेषकर जुलाई 2025 के बाद से आपको परेशान कर रही थीं, जो एक अनजाना सा डर या आलस्य आप पर हावी था, आप देखेंगे कि 28 नवंबर के बाद उसमें चमत्कारी रूप से सुधार आना शुरू हो जाएगा। यह सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य की बात नहीं है, यह आपके मानसिक स्वास्थ्य की भी बात है। आपके अंदर एक अदम्य साहस और आत्मविश्वास का संचार होगा। आप जिन फैसलों को लेने से डर रहे थे, अब आप उन्हें निडर होकर लेंगे।
आपकी डिसीजन मेकिंग पावर कई गुना बढ़ जाएगी। समाज में आपका आकर्षण बढ़ेगा। लोग आपकी बातों को सुनेंगे, आपकी सलाह मानेंगे। आपके रुतबे और मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आप एक नई ऊर्जा के साथ जब लोगों से मिलेंगे तो वो भी आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। मकर राशि वालों, अगर आप अपने करियर को लेकर बहुत समय से चिंतित थे तो अब चिंता छोड़कर काम पर लगने का समय आ गया है। ये अवधि आपके पेशेवर जीवन के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। जैसा मैंने बताया, शनि आपके पराक्रम भाव में है। इसका सीधा सा अर्थ है कि अब आपकी मेहनत बर्बाद नहीं जाएगी। अगर आप अपनी तरफ से 100% प्रयास करेंगे तो शनि देव ये सुनिश्चित करेंगे कि आपको 200% का परिणाम मिले। वो सारे काम जो अब तक फाइलों में अटके थे, जो प्रमोशंस रुके हुए थे, जो डील्स फाइनल नहीं हो रही थी, अब वो सब तेज गति से आगे बढ़ेंगे। शनि देव यहां से अपनी 10वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर डाल रहे हैं। 12वां भाव विदेश का होता है, मल्टीनेशनल कंपनीज का होता है, आयात निर्यात का होता है। इसलिए यदि आप विदेश जाकर नौकरी या व्यापार करना चाहते हैं तो इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। नौकरी में ट्रांसफर या किसी दूसरे शहर में जाकर काम करने के भी बहुत मजबूत योग बन रहे हैं और यह परिवर्तन आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। खास तौर पर जो लोग होटल इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, इंजीनियरिंग, रियल एस्टेट या लोहे से संबंधित किसी भी काम से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय पूर्ण लाभ देने वाला है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, शनि देव कर्म फलदाता है, कृपादाता नहीं। वो आपको कुछ भी मुफ्त में नहीं देंगे। वो सिर्फ आपकी ईमानदारी, आपके अनुशासन और आपकी कड़ी मेहनत का फल देंगे। अगर आपने इस सुनहरे समय में आलस्य किया या गलत रास्ते अपनाए तो शनि देव दंड देने में भी देर नहीं लगाते। करियर और प्रोफेशन की बात तो हो गई, लेकिन कर्म सिर्फ ऑफिस में नहीं होता, कर्म घर में भी होता है। अब मैं विशेष रूप से बात करना चाहता हूं मकर राशि की उन गृहिणियों की जो दिन रात अपने परिवार के लिए मेहनत करती हैं। शनि देव आपके इस कर्म को भी देख रहे हैं और अब आपको भी इसका फल मिलने वाला है। पहला असर यह होगा कि आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा और स्फूर्ति महसूस करेंगी, क्योंकि शनि आपके लग्न यानी आपके स्वयं के भाव के स्वामी होकर पराक्रम भाव में है। घर के जिन कामों को करते हुए आप थक जाती थीं, अब वही काम आप दोगुनी तेजी और खुशी से करेंगी। आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा और परिवार में आपके योगदान को सराहा जाएगा, जिससे आपको बहुत खुशी मिलेगी। दूसरा, शनि की दृष्टि आपके पंचम भाव पर है, जो संतान और रचनात्मकता का है। इसका अर्थ है कि यदि आपको संतान की शिक्षा, स्वास्थ्य या उनके व्यवहार को लेकर कोई चिंता थी तो वह अब दूर होगी। बच्चों के साथ आपका रिश्ता और मजबूत होगा। साथ ही ये समय आपके लिए अपनी किसी दबी हुई क्रिएटिव हॉबी को फिर से शुरू करने के लिए बहुत अच्छा है, जैसे पेंटिंग, सिंगिंग, कुकिंग में कुछ नया ट्राई करना या बागवानी करना। ये आपको व्यक्तिगत संतुष्टि देगा। तीसरा, शनि आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं। उनका मजबूत होना घर में सुख शांति बढ़ाएगा। परिवार के सदस्यों के बीच चल रहा कोई भी मनमुटाव दूर होगा। तीसरे भाव में शनि आपके पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ भी आपके संबंधों को बेहतर बनाएंगे। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा और लोग आपसे सलाह लेने आएंगे। और चौथा, शनि की दृष्टि आपके भाग्य स्थान यानी नवम भाव पर है। इससे आपकी धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। आप पूजा पाठ में अधिक मन लगाएंगी, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। इस अवधि में परिवार के साथ किसी तीर्थ यात्रा या लंबी छुट्टी पर जाने की योजना बन सकती है, जो बहुत आनंददायक रहेगी। अब बात करते हैं उस विषय की जिसका हम सभी को इंतजार रहता है, पैसा, धन और आर्थिक स्थिति। शनिदेव आपके लग्न के साथ साथ आपके दूसरे भाव के भी स्वामी हैं। दूसरा भाग होता है आपके धन का, आपकी बचत का, आपके बैंक बैलेंस का और आपके परिवार का। जब धन का स्वामी ही मजबूत होकर पराक्रम भाव में बैठा हो तो इसका सीधा मतलब है कि आप अपनी मेहनत और हिम्मत से खूब धन कमाएंगे। धन की जो भी मुश्किलें थी, जो कर्ज की स्थिति बन गई थी, अब वो खत्म होगी। रुका हुआ पैसा, कहीं फंसा हुआ धन अब वापस मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। आय के नए नए स्रोत आपके सामने आएंगे। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है, शनि की दृष्टि 12वें भाव पर है, जो खर्च का भी भाव है। इसलिए इस दौरान धन का इनफ्लो तो बहुत अच्छा रहेगा,
लेकिन आउटफ्लो यानी खर्चे भी आसमान छुएंगे। सलाह यह है कि आप इस पैसे को फिजूल खर्ची में ना उड़ाएं। इस पैसे को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लगाएं। आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, जमीन में निवेश कर सकते हैं, गोल्ड या सिल्वर खरीद सकते हैं या अच्छे म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपका पैसा सुरक्षित भी रहेगा और 12वें भाव का नकारात्मक प्रभाव भी शुभ में बदल जाएगा। सबसे बड़ी चेतावनी, शनि की तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर है, जो स्पेक्युलेटिव इनकम जैसे शेयर मार्केट, डेली ट्रेडिंग, लॉटरी, सट्टेबाजी का होता है। शनि की ये दृष्टि इस तरह के कामों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। कृपया करके जल्दी अमीर बनने वाली योजनाओं से बिल्कुल दूर रहें, अन्यथा बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। जीवन सिर्फ काम और पैसे से नहीं चलता, रिश्ते भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। आइए जानते हैं कि यह गोचर आपके रिश्तों पर क्या प्रभाव डालेगा। शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर डाल रही हैं। ये भाव आपके प्रेम संबंधों, आपकी शिक्षा और आपकी संतान का है। मार्गी शनि की यह दृष्टि इन क्षेत्रों में चल रही समस्याओं को दूर करेगी। यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो ये समय बहुत अनुकूल है, खुशखबरी मिल सकती है। यदि आपकी संतान के साथ आपके संबंध ठीक नहीं चल रहे थे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो वो अब दूर होगी। संतान की तरक्की से भी आपको खुशी मिलेगी। जो भी रिश्ते, चाहे वो पारिवारिक हों, दोस्तों के साथ हों या जीवन साथी के साथ हों, जिनमें खटास आ गई थी, वो अब सुधरेंगे। आपका बढ़ा हुआ आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा आपके रिश्तों में भी नई जान डालेगी। विशेषकर छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध बहुत गहरे और मजबूत होंगे, क्योंकि शनि उनके घर तीसरे भाव में ही विराजमान है। और अंत में बात करते हैं भाग्य की, क्योंकि मेहनत के साथ अगर भाग्य का साथ मिल जाए तो इंसान इतिहास रच देता है। शनि देव अपनी 7वीं दृष्टि, जो कि सबसे सीधी और शक्तिशाली दृष्टि होती है, उससे आपके नवम भाव 9वें भाव को देख रहे हैं। 9वां घर आपके भाग्य का, आपके धर्म का, आपके पिता का और आपकी लंबी यात्राओं का होता है। इसे आप भाग्य का ताला खुलना कह सकते हैं। अब तक आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपका भाग्य सोया हुआ है, लेकिन अब भाग्य का आपको पूरा पूरा साथ मिलेगा। वो अवसर जो आपके हाथ से निकल जाते थे, अब वो खुद चलकर आपके पास आएंगे। हर बाधा दूर होगी। पिता के साथ यदि कोई मतभेद था तो वो दूर होगा, उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा और उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। धर्म और अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। आप पूजा पाठ करेंगे और उससे आपको असीम मानसिक शांति का अनुभव होगा। 12वें और 9वें भाव के सक्रिय होने से यात्राओं के भी बहुत योग हैं। ये यात्राएं देश में भी हो सकती हैं और विदेश में भी। हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के लिए ये समय वरदान के समान है। चलिए, इतनी लंबी चर्चा को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेट लेते हैं। मकर राशि के लिए 28 नवंबर 2025 से 26 जुलाई 2026 का समय एक असाधारण और सुनहरा दौर है। इसका एकमात्र और सबसे बड़ा कारण है आपके राशि स्वामी शनि का पराक्रम भाव में मार्गी होना। ये गोचर आपके स्वास्थ्य, आत्मविश्वास, करियर, धन, रिश्ते और भाग्य, जीवन के हर एक क्षेत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। ये आपकी सालों की मेहनत का इनाम है। इस स्वर्णिम काल का आरंभ 28 नवंबर 2025 को होगा और ये 26 से 27 जुलाई 2025 को होगा। 2026 तक चलेगा। इस 8.5 महीने की अवधि का एक एक दिन कीमती है। इसका भरपूर लाभ उठाएं, क्योंकि जून 2027 से शनि देव मेष राशि में प्रवेश करके आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, जिससे आपकी ढैया शुरू हो जाएगी, जो एक चुनौतीपूर्ण दौर होता है। शनि देव आपको अगले 1.5 साल का समय दे रहे हैं, ताकि आप खुद को इतना मजबूत बना लें कि आने वाली चुनौतियों का सामना आसानी से कर सकें। सबसे बड़ी सावधानी ये है कि इस पूरी अवधि में अहंकार और क्रोध से बचें। जब सफलता मिलती है तो अहंकार आना स्वाभाविक है, लेकिन शनि देव को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं। साथ ही किसी भी तरह के वाद विवाद या कोर्ट कचहरी के मामलों से दूर रहें। इस अद्भुत समय का 100% लाभ उठाने के लिए और जो भी छोटी मोटी नकारात्मकताएं हैं उन्हें दूर करने के लिए आप ये बहुत ही सरल और शक्तिशाली उपाय कर सकते हैं। पहला, हनुमान जी की आराधना।
शनि देव की कृपा पाने का सबसे अमोघ उपाय है हनुमान जी की शरण में जाना। आप नियम बना लें कि आपको प्रतिदिन सुबह या शाम हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना है। ये आपको हर नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा और आपके साहस को बढ़ाएगा। हो सके तो सप्ताह में एक बार सुंदरकांड का पाठ करें या सुने। दूसरा, भगवान शिव की पूजा। समग्र कल्याण और मानसिक शांति के लिए प्रतिदिन एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करें। यह एक छोटा सा उपाय आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकता है। तीसरा, गुरु ग्रह के लिए उपाय। आपकी राशि के लिए बृहस्पति यानी गुरु एक अकारक ग्रह हैं, यानी वो शुभ फल नहीं देते। उनके अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए हर गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करें। आप किसी जरूरतमंद को बेसन के लड्डू, चने की दाल या केले दान कर सकते हैं। चौथा, दान का उपाय। शनि की 12वें भाव पर दृष्टि आपको खर्चे तो करवाएगी। इन खर्चों को शुभ बनाने का सबसे अच्छा तरीका है दान। आप अपनी क्षमता अनुसार किसी अस्पताल में मरीजों को फल दान कर सकते हैं या किसी वृद्धाश्रम में जाकर बुजुर्गों की सेवा कर सकते हैं और उन्हें भोजन करा सकते हैं। यह उपाय आपके बेवजह के खर्चों को रोकेगा। मकर राशि वालों, कर्म का चक्र घूम चुका है और अब आपके अच्छे कर्मों का फल मिलने का समय आ गया है। ब्रह्मांड आपको वो सब कुछ देने के लिए तैयार है जिसके आप हकदार हैं। बस आपको उठकर पूरी मेहनत और ईमानदारी से उस अवसर को गले लगाना है। यह अवधि आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू करेगी जो सफलता, सम्मान और समृद्धि से भरा होगा। आशा है यह विस्तृत विश्लेषण आपके आने वाले कल की योजना बनाने में आपकी मदद करेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और यहां दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी मकर राशि के मित्रों और परिवारजनों के साथ इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी को आने वाले इस सुनहरे समय के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।